क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिला यह भी सही वह भी सही। साथियों नमस्कार, मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं सौलभ हिंदी। 2024 लोकसभा चुनाव ने एक बार फिर साबित कर दिया कि लोकतंत्र में जनता ही सब कुछ है। इस बार का चुनाव ऐसा रहा कि जीतने वाला भी खुश और हारने वाला भी खुश। जी हां दोस्तों, अकेले भाजपा 240 सीटें लाकर भी हारा हुआ महसूस कर रही है, तो वहीं कांग्रेस 99 सीटें लाकर भी जीता हुआ। लेकिन केंद्र की कुर्सी तक जाने का रास्ता उत्तर प्रदेश ही तय करता है और इस बार भाजपा के विजय रथ को यूपी की सियासत ने रोक सा दिया है। तो वहीं समाजवादी पार्टी 37 सीटें जीतकर भारत की सबसे बड़ी तीसरी पार्टियों में शामिल हुई, तो वहीं बहन कुमारी मायावती की पार्टी बसपा शून्य पर लुढ़कती हुई नजर आ रही है। तो वहीं आजाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद ने नगीना लोकसभा सीट पर 1 लाख से भी ज्यादा वोटों से जीतकर इतिहास रच दिया। लेकिन सवाल तो अब ये उठ रहे हैं कि क्या इंडिया गठबंधन अभी भी सरकार बना सकती है या फिर एनडीए नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक बार फिर से सरकार बनाने जा रही है और इंडिया गठबंधन के समर्थक नीतीश कुमार से एक बार फिर उम्मीद लगाए हुए हैं कि वो पलटी मार दें, इंडिया गठबंधन के साथ सरकार बनाए। लेकिन एनडीए नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नीतीश कुमार के सभी शर्तों को मानने के लिए भी तैयार तो हैं, लेकिन अभी भी भाजपा असमंजस में है और उद्धव ठाकरे को मिलाने के फिराक में है। किसी तरह मोदी सरकार एक बार फिर बन भी जाती है तो मोदी सरकार अब नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के भरोसे ही चलेगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं आपको मैं बताता हूं। ऐसे में अब ये दोनों नेता पीएम मोदी से भी अधिक पावरफुल नजर आने वाले हैं। नीतीश कुमार की 3 पुरानी मांग भी है, पीएम मोदी को माननी ही पड़ेगी और साथ ही युवाओं की सबसे बड़ी मांग अग्निवीर को लेकर नीतीश कुमार ने भी दावा ठोका है, नहीं तो दिल्ली का सिंहासन कभी भी हिल सकता है। हालांकि नीतीश कुमार की पहली मांग है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाना और स्पेशल पैकेज दिलवाना ताकि बिहार के विकास को और भी गति मिल सके। तो वहीं दूसरी मांग की बात करें तो वह पूरे देश में जातिगत जनगणना करवाना चाहते हैं, लेकिन भाजपा ये कतई नहीं मानेगी। तो वहीं तीसरी मांग की हम बात करें तो बिहार में सेंट्रल यूनिवर्सिटी देने की मांग है। सीएम नीतीश कुमार ने बिहार में 12 लोकसभा सीट जीतकर एनडीए को जहां मजबूती दी है तो वहीं सारा दारोमदार भी उन्हीं पर है। नीतीश कुमार अब बिहार के विकास के लिए हर मांग पूरी करवाने की ताकत रखते हैं क्योंकि उन्होंने इतनी सीटें बिहार में जीती हैं। अभी पिछली संसद के अंतिम बजट सत्र में आपको याद होगा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, मैं आंकड़ों में नहीं पढ़ता, मैं बस देश का मिजाज देख रहा हूं कि जो इस बार राजग को 400 पार तो करा कर ही रहेगा और अकेले भाजपा 370 सीटें जीतने वाली है। संसदीय बहस की गहमा गहमे में ऐसी बातें तो चलती है, लेकिन चुनावी रणनीति बनाते समय भी पार्टी इस तरह के ऊंचे लक्ष्य को लेकर भी चलती है, ये देखा जाता है, परंतु उन्हें चुनावी नारा नहीं बनाया जाता, अन्यथा उनके हासिल न होने पर जीत भी हार जैसी दिखने लगती है और पार्टी उपहास का पात्र बन सकती है, जैसा कि भाजपा के साथ इस समय हो रहा है। इस आम चुनाव में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और उनके नाम पर जनादेश लेने मैदान में उतरी भाजपा के साथ यही हुआ। इतिहास में 2 बार मिले लगातार, तीसरी बार देश को उनकी जीत की जगह हार के रूप में देखा जा रहा है और उनसे उपेक्षा भी की जा रही है कि वह पार्टी को पूर्ण बहुमत न दिला पाने की नैतिक जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा दे दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी राजग 21 सीटों के बहुमत से जीता है। भाजपा भी 240 सीट जीतकर संसद में सबसे बड़ी पार्टी बनी है। उसने दूसरे नंबर की पार्टी कांग्रेस से 2.5 गुना सीट जीती है, जो पूरी विपक्षी गठबंधन को मिली कुल सीटों से भी 8 अधिक है। राजग को 45% वोट मिले हैं, जबकि विपक्षी गठबंधन 42% ही वोट ले पाया है। भाजपा को कांग्रेस से 15% अधिक वोट मिले हैं, यह काफी बड़ी बढ़त है। इसलिए चुनाव नतीजे की तस्वीर साफ होते ही मोदी को लगातार
तीसरी बार जनादेश हासिल करने पर विश्व के कई नेताओं ने बधाई संदेश भी भेजा है। लेकिन अभी भी चर्चाओं का बाजार काफी गर्म है कि नरेंद्र मोदी 1.5 लाख वोटों से जीतकर भी प्रधानमंत्री क्यों और शिवराज सिंह चौहान, नितिन गडकरी क्यों नहीं। फिलहाल आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि 9 तारीख की शाम को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे और वो एनडीए की सरकार इस देश में बनाएंगे, क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारने वाले हैं और इंडिया गठबंधन में वो शामिल होकर इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने वाले हैं। अब चाहे जो भी हो, लेकिन अब देखने वाली बात है कि कोई भी सरकार जो इस देश में बनती है वो कितनी देर तक टिक पाती है। क्या वो 5 साल का अपना पूरा कार्यकाल निभा पाती है या फिर से सरकार गिरकर दूसरे पार्टी के लोग अपना दावा प्रस्तुत कर देते हैं। तो चलिए साथियों, आप लोग कमेंट करके हमें अपनी राय अवश्य बताइएगा।